2.0 भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है। इसके लेखक शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई थी। तमिल फिल्म एंथेरिन रोबोट का दूसरा भाग है। इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन और अक्षय कुमार मुख्य किरदार में हैं। AR रहमान ने फिल्म में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था। 29 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित किया गया है। 2.0 को दुनिया की सबसे बेहतरीन वैज्ञानिकों फिल्मों में से एक माना जाता है। इसमें फिल्म विशेषज्ञों ने विशेष रूप से फिल्म के दृश्य प्रभाव, रजनीकांत, एमी जैक्सन और अक्षय कुमार के प्रदर्शन और साथ ही साथ सामाजिक संदेश देने की सराहना की तथा बेहतरीन कहानी का जमकर प्रशंसा की है। इस फिल्म ने अपने पहले दिन ही दुनिया भर में 117.34 करोड़ की कमाई करने में सफल रहा। पहले हफ्ते में फिल्म ने 550 करोड़ की कमाई की तथा फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 1150 करोड़ से भी ज्यादा था। फिल्म ने हिंदी डब में 201 करोड़ से अधिक कमाकर बाहुबली 2 द कंक्लूजन के बाद दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी डब फिल्म भी बन गया है। रोबोट के साथ पूरी दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाला 6वां भारतीय फिल्म बन गई। वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो हम इसकी कहानी की बात करें तो पक्षियों से घिरा एक इंसान लटक कर अपनी जान दे देता है। वहीं दूसरी ओर वसीकरण एक नए रोबोट नीला को विद्यार्थी को दिखा रहा होता है। तभी अचानक सभी के मोबाइल फोन उड़ने लगते हैं। इस बारे में कुछ पता लगाने से पहले ही पूरे तमिलनाडु के सभी मोबाइल फोन हवा में उड़ चुके होते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार द्वारा एक आपातकालीन बैठक बुलाई जाती है। वसीकरण वहां चिट्ठी को लेकर फिर से लाने के बारे में प्रस्ताव रखता है जिसे 2010 में अलग कर दिया गया था, लेकिन प्रोफेसर बोहरा का बेटा धीरेन्द्र बोहरा इसका विरोध करता है और काउंसिलिंग सेना से मदद लेने का फैसला करती है। हालांकि सेना पर मोबाइल फोन के झुंड हमला कर देते हैं। इसी तरह मोबाइल फोन बेचने वाले जयंत कुमार और ट्रांसमिशन टावर के मालिक रंजीत लूला के साथ साथ ये मोबाइल फोन राज्य के टेलीकॉम मंत्री को भी मार देते हैं। आगे होने वाले नुकसान से बचने के लिए गृह मंत्री विजय कुमार बिना अनुमति ही वसीकरण को चिट्ठी को बनाने का आदेश दे देता है। चिट्ठी उन मोबाइल फोन का पीछा करता हुआ एक बड़े कौवे तक आ जाता है। उन दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है और चिट्ठी के बीच बैटरी खत्म होने लगती है। वो बिजली का स्रोत ढूंढने लगता है और उसे 3 बड़े सिंगल ट्रांसमीटर दिखाई देते हैं। वो कौवा उस ट्रांसमीटर के क्षेत्र में नहीं आ पाता है, जिससे वह वसीकरण हैरान रह जाता है। वसीकरण चिट्ठी को पता चलता है कि उन पक्षियों को किसी नकारात्मक ऊर्जा या ऑरा से ताकत मिल रही है जो किसी एक इंसान और कुछ पक्षियों की है। इसके बाद वसीकरण समझ जाता है कि उन पक्षियों को कैसे काबू में लाया जा सकता है। वो पक्षियों को बुलाने और सामान्य करने के लिए एंटीना का इस्तेमाल करता है। जब सामान्य करने का प्रक्रिया 50% हो जाती है तो वो पक्षी कमजोर होकर एक मानव का रूप ले लेते हैं जो अपने आप को पक्षी राजन कहता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि पक्षी राजन एक पक्षी विज्ञानी थी जिसके घर कई सारे पक्षी आते और उसके साथ रहते थे, लेकिन मोबाइल फोन के बढ़ने और उसके साथ विकिरण के बढ़ने से उसके सारे पक्षी मरने लगे थे। वो ये बात जयंत कुमार, रंजीत लूला और टेलीकॉम मंत्री से भी कहता है पर कोई बात नहीं सुनता। वो कई बैठक और आंदोलन भी करता है पर कोई साथ नहीं देता। जब उसके सारे पक्षी मर जाते हैं तो पक्षी राजन भी खुदकुशी कर लेता है। उसका जीवन और कुछ सारे हुए पक्षियों का जीवन आपस में मिलकर एक औरा बना लेता है जो मोबाइल फोन पर नियंत्रण पा लेता है। चिट्ठी उसे लोगों को न मारने की बात कहता है पर पक्षी राजन इससे इनकार कर उस पर हमला कर देता है। चिट्ठी एंटीना को फिर चालू कर पक्षी राजन को शक्तिहीन कर देता है और एक नियंत्रण करने वाले सर्किट में कैद कर लेता है। चिट्ठी के मदद करने से गृह मंत्री उसे कानूनी मान्यता दे देता है। गृह मंत्री इस तरह के अन्य रोबोट बनाने का आदेश भी उसे दे देता है। इससे धीरेन्द्र जल उठता है और पक्षी राजन जिस जगह कैद रहता है वहां जाकर उसे आजाद कर देता है। पक्षी राजन अब वसीकरण के शरीर में प्रवेश कर लेता है और लोगों पर हमला शुरू कर देता है। चिट्ठी हमला नहीं कर पाता क्योंकि वो वसीकरण को नहीं मारना चाहता है। पक्षी राजन इसका फायदा उठाता है और चिट्ठी को अलग कर देता है। नीला उसे वापस लैब में ले आती है और उसके शरीर को वापस जोड़ देती है। इस बार को उसे माइक्रोचिप की जगह बोहरा का लाल चिप लगा देती है। इससे चिट्ठी अब 2.0 बन जाता है। नीला उसे सिर्फ पक्षी राजन को मारने के लिए विवश करती है। चिट्ठी अपनी ही तरह कई सारे रोबोट बना लेता है और वहीं पक्षी राजन एक फुटबॉल के मैदान में कब्जा कर लेता है और धीरेन्द्र को मार देता है। चिट्ठी अपने सेना के साथ वहां आ जाता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। बैटरी खत्म होता देख वो पावर स्टेशन की ओर जाता है। इस समय माइक्रोबॉट इकट्ठा कर ही चिट्ठी बनाते हैं जो कुटी चिट्ठी वर्जन 3.0 है। वे सभी
वह सभी सफेद कबूतर के ऊपर बैठकर वहां आते हैं। वह लोग पक्षी राजन का ध्यान भटका देते हैं और उसके ऑरा को वसीकरण से अलग कर देते हैं। माइक्रोबोट मिलकर उस पक्षी राजन के ऑरा का एंटीना तक ले जाते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। वसीकरण धीरे धीरे अस्पताल में ठीक होता रहता है। विजय कुमार उससे मिलने आता है। तब वो उसे बताता है कि पक्षी राजन एक अच्छा इंसान था जो भ्रष्ट समाज में पीड़ित था। वो इसका भी सुझाव देता है कि सभी को मोबाइल के इस्तेमाल को कम करना चाहिए और जितना हो सके उतने पक्षियों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। चिट्ठी वापस अपने पुराने वर्जन में आ जाता है। दोस्तों, यहीं पर इस पिक्चर का समाप्त हो जाता है। दोस्तों, यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।